दोस्त आशीष चौधरी और आज एक ज्वलन सवाल लेके मैं आया हूँ कुमार जी के साथ में। जी हाँ, आपने देखा ही होगा कि जो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई तरह के न्यूज़ चैनलों ने न्यूज़ दिखाई, जिसमें कि यूट्यूब भी थे, मेन स्ट्रीम मीडिया थे, प्रेस थी, सभी थे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रेस और जो मीडिया है, यानी कि जो जिसको कि हम कहते हैं, या जैसे कि आरएनआई लगता है प्रिंट मीडिया के लिए, तो एक रजिस्ट्रेशन लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए आईएनबी की तरफ से। तो आगे आखिर ये यूट्यूब चैनल और ये जो बाकी का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मीडिया कई लड़ाइयाँ हार रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं कि कुमार जी से। जी कुमार जी, तो जैसे कि मैंने पूछा कि क्या फ़र्क है? देखिए साहब, दो चीज़ें हैं। हमारे इंडिया में सोशल मीडिया नाम का जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत सारे फेसबुक है, यूट्यूब है और पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई आ रही हैं। तो एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक ओपन प्लेटफॉर्म है। ये समझ लीजिए कि ओपन स्काई है। आप इसका जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकें। इंडिया में अभी कोई ऐसी गाइडलाइंस या लॉ नहीं बनी हुई है कि इसको कोई गवर्निंग किया जाए या कोई पैरामीटर फिक्स किया है। ऐसा कोई पैरामीटर फिक्स नहीं किया है। आपराधिक धाराएं हैं, अगर हम किसी चीज़ में कोई पैरामीटर क्रॉस करते हैं तो साइबर क्राइम एक्ट है या अदर केसेस हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफी एक्ट लग सकता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, ये प्राइवेसी वायलेशंस का केस लग सकता है। ये राइट टू फ्रीडम्स का एक बड़ा रूप है हमारा, जो हमको अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला हुआ है। ये जब से ये प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है और इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। जहाँ पे हमने देखा है कि इसके माइनस पॉइंट जहाँ हैं, वहाँ इसके प्लस पॉइंट ज़्यादा है। माइनस पॉइंट बहुत कम दिखते हैं कि हाँ ठीक है, चलिए अभी जैसे आपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म आया, व्हाट्सएप ने कहा कि 5 से ज़्यादा मैसेज नहीं दे सकते, चूँकि कम्युनल हार्मोनी खराब करने के लिए लोगों ने इसका बहुत मिसयूज़ किया, दंगा राइट्स फैलाने के लिए, लोगों को गलत बातें फैलाने के लिए लोगों ने इसको, फिर गवर्नमेंट ने इस पर एक रेगुलेटरीज दी, उनको गाइडलाइंस दिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाने वालों को कि आप इस तरह से चलाएं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब भी हमने आजकल देखा है कि एक इस तरह का बाढ़ आया हुआ है कि यूट्यूब पर न्यूज़ चलते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है यूट्यूब पर, क्योंकि माइक्रो लेवल में क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, इसको दिखाना जरूरी है। इसको दिखाने से क्या होता है, वो चीज़ें लाइमलाइट में आती हैं। नहीं तो बड़ी बड़ी मीडियाएं जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं दिखाती, जबकि छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। आज कहीं रेप हुआ, कहीं अपराध हुआ, कहीं भ्रष्टाचार हुआ। आजकल भ्रष्टाचारी लोग भी इस सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डरने लगे। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने बोला था कि जहाँ भी कोई आपसे घूस मांगे, आप उनका वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए, आप उनका वीडियो फुटेज बनाइए और हमको दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लीगलाइज किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने। आज हर लोग, आप जिस डिपार्टमेंट में जाइए जहाँ भ्रष्टाचारी लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे बोलते हैं पहले मोबाइल तुम जमा करो, मोबाइल बंद करो, बाहर जमा करो, फिर अंदर जाओ। क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो कहीं मोबाइल में कैद ना हो जाए, कहीं सोशल मीडिया पर मेरा चलने ना लगे। तो इससे एक फ़ायदा भी हुआ है हम लोगों को, भ्रष्टाचार कम होने लगा है। कुछ लोग जो हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं, जैसे आपने तो इसके पैरामीटर्स को फॉलो किया है, आप एक लक्ष्मण रेखा के अंदर चलते हैं। हमने देखा है कि आप चलाने से पहले आपने मास मीडिया में एक डिग्री भी लिया हुआ है मास मीडिया का, और आप इसको रन करा रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल हमने देखा है कि लोग यूट्यूब पर चलाते हैं, लोग प्रेस लिख लेते हैं, एक बुम ले लेते हैं, गाड़ी में प्रेस लिखाते हैं, अपने लड़के को, जो लोग हैं उनको प्रेस का कार्ड देते हैं कि हम सो एंड सो मीडिया से हैं, सो एंड सो न्यूज़ चैनल से हैं। ये गलत है। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस तरह का सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रहा है, उस पर अपना ऑफिशियल बयान दर्ज नहीं करा सकते। कोई अपने इन हाउस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बुला करके वो कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट का भी वायलेशन है, एक्ट का भी वायलेशन होता है इसमें, और ये परमिटेड प्लेटफॉर्म नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी इसको थोड़ा सा प्रिविलेज दिया है कि कोई भी चुनाव का उम्मीदवार अगर सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करना चाहता है तो उसका उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है। उस गाइडलाइन के तहत आप सोशल मीडिया पे जाके अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। आपने देखा है कि जो प्रेस मीडिया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लाइसेंस दिया, जिसको हम बोलते हैं कि आज प्रेस मीडिया मेरा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।
आज के डेट में लोग ने एक नया चीज निकाला है कि गोदी मीडिया बिक चुकी है, जिसको हम लोग लाइसेंसी बोलते हैं, जिसको RNI नंबर बोलिए या रजिस्ट्रेशन बोलिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। तो इन लोगों ने क्या किया, इनको अगर पैक कर ले तो जनरल आदमी की आवाज बंद हो जाएगी, जैसा हो रहा है अभी। तो जनरल आदमी की आवाज को ऊपर लाने के लिए सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अभी सोशल मीडिया में वर्ल्ड में, दुनिया में किसी भी देश में ऐसा कोई रेगुलेटरी नहीं आया जो सोशल मीडिया पे कोई लक्ष्मण रेखा बनाया हो। हाँ, सिर्फ जो लोकल क्राइम है वहाँ उस कंट्री का जो क्राइम का जो IPC CRPC या वहाँ उस कंट्री के जो क्राइम्स के पैरामीटर्स हैं, अगर उस क्राइम्स का आप कहीं वायलेशंस करते हैं तो उस धारा के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है। सोशल मीडिया पे कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है अभी, और ना ही इसमें कोई प्रेस कार्ड इशू कराने की जरूरत है, ना कुछ बनाने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ओपन है, आप इस पे कोई भी काम कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हम हमारे कानून का किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आजकल आपने देखा है कि छोटे छोटे यूट्यूब पर प्रेस लेके चलते हैं, बूम लेके चलते हैं। गवर्नमेंट हमारे नवी मुंबई में देखिए, महानगर पालिका में जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, बूम पे लेते हैं। बूम पे जो इंटरव्यू लेते हैं वो 100% गलत है, और ऐसे डिपार्टमेंट को इनको एंट्री अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी डेंजर है। जब भी लाइसेंस मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है, होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेना पड़ता है, IB से क्लियरेंस लेना पड़ता है, अदर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है। इवन अगर आप इस तरह का जगह जाते हैं तो पुलिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, पुलिस से एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, और उनके ऑफिशियल लेटर हेड पे, जिस चैनल के लिए वो काम कर रहे हैं, परमिटेड चैनल के लिए ऑफिशियल लेटर हेड पे उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो बहुत सारी पैरामीटर्स है, लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, और लोग जो है बिना सोर्स ऑफ इनकम के इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाए हुए हैं। इनका कोई प्रॉपर अकाउंटिंग इनका नहीं रहता है कि इस तरह के जो मीडिया चलाते हैं, जो प्रेस चलाते हैं, जो अपने प्रेस, इनकी गाड़ियां रहती हैं, इनके लड़के मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, कार्ड लेके घूमते हैं, बूम लेके घूमते हैं, कैमरा लेके, इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। इनका सोर्स ऑफ इनकम अदर होता है। अभी मैंने उरन पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले मैंने उरन के सीनियर से मैंने बात की थी। कुछ पत्रकार जो थे रात में अपनी गाड़ी से घूम रहे थे, और उन्होंने जाकर के किसी 2 नंबर के काम करने वाले सस्पेक्टिव 2 नंबर, जो 2 नंबर थे या नहीं थे वो प्रूफ नहीं हो सका, क्योंकि पुलिस को जगह पे छोड़ना पड़ा। वो पुलिस के पास गए, पहले उन्होंने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, उसको जब ब्लैकमेलिंग नहीं हुआ तो पुलिस को बुला के उन्होंने केस करवाया, और केस भी पुलिस उनके दबाव में आके कर ली। थर्ड पार्टी चोरी का केस दर्ज किया, जो ऑफिशियल मतलब परफेक्ट नहीं है। हमने वहाँ के सीनियर से बोला भी कि जिस लोगों ने अपने आप को मीडिया बता करके क्लेम किया है, हमने उनका रजिस्ट्रेशन चेक किया, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप ये देखिए कि उनका IT रिटर्न है कि नहीं, उनके जो मीडिया है उनका मीडिया का बैंक अकाउंट है कि नहीं, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। आपको उन्होंने रात में वो घूमते हैं, ये लोग क्या करते हैं, फिशिंग नेटिंग करते हैं, मतलब फिशिंग करते हैं कि हम घूमते रहे, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उसको अपने कैमरे में कैद किया और उसको बताया। नहीं, अगर मेरा बात नहीं बनी तो हमने उसको टीवी पे चला दिया, और टीवी पे चलाने के बाद खत्म हो गया। डर से वो लोग उनको पैसा देते हैं, इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। तो ऐसे लोगों पे हम सबको कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, और इनके विरुद्ध में आवाज उठाना चाहिए, ताकि हाइजीनिक मीडिया बनी रहे, लोगों को अच्छी चीज देखने को मिले, अवेयरनेस हो, और इसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो। जी। तो सर, जैसे रिपब्लिक मीडिया हो गया, हमने पहले भी दिखाया था, इतना बार उसने इतना बड़ी बड़ी आवाज़ें की, गलत तरीके से बातचीत की, चीफ मिनिस्टर साहब को आरे तुरे करके बात की, तो क्या वो सब सही था? देखिए, आपको हमने बताया ना कि गोदी मीडिया नाम का एक अभी शब्द चला है, जिसमें कुछ मीडिया ये सोचते हैं वो किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए सुपारी पे काम करते हैं, जो हमारे लिए सबसे घातक है, हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे घातक है। कि लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ अगर इस तरह का काम करने लगे, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, CM हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अवेल करते हैं, उनकी एक डिग्निटी होती है, उनके साथ कैसा बात करना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, रजिस्टर्ड मीडिया हो, अनरजिस्टर्ड मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या कॉमन पीपल्स हो, उनके साथ किस तरह से बात करना चाहिए, उसका एक लक्ष्मण रेखा होता है। आप चूंकि वो हमारे द्वारा चुने हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, तो संविधान का गौरव जो होता है उसका सम्मान करना ये हम लोगों का फर्ज है और हमारे ड्यूटीज है। हम इस ड्यूटीज को कभी तोड़ नहीं सकते, चाहे वो रजिस्टर्ड मीडिया हो। हम लोगों ने आपके चैनल के ही माध्यम से ये सवाल उठाया था कि इस तरह का जो मीडिया काम कर रहा है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं है, वो अपने लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुंबई पुलिस के बारे में भी एब्यूज लैंग्वेज यूज किया।
अभी जब मुंबई पुलिस को ये समझ में आया कि उनका स्टैंड सही था कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्या नहीं आत्महत्या था, तो उन्होंने अब जाकर के वो खुल के, क्योंकि सामने आए हैं और साइबर क्राइम एक्ट के हिसाब से, सेडिशंस एक्ट के हिसाब से, अदर एक्ट्स के हिसाब से वो अब धीरे धीरे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कार्रवाई करने में अभी भी उतना ओपन नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई डर डर के कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सर अभी तो ये सुशांत सिंह का ये सुसाइड था, ये डिक्लेयर हो गया है। नहीं, देखिए ये सुशांत सिंह की बात नहीं है। देखिए सुशांत सिंह तो एक बहाना है, ऐसे कितने लोग करते हैं सब क्राइम। लेकिन हमारा सवाल ये है कि मीडिया का जो लक्ष्मण रेखा है वो सुशांत सिंह के लिए अलग होगा और दूसरे के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी हत्या हो, आत्महत्या हो, अदर क्राइम्स हो, आपको एक लिमिट में काम करना है। लिमिट क्रॉस करके आप काम नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का, इसी के लिए तो लाइसेंस मिलता है कि आप एक लिमिट में रहिए। अभी न्यूज इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ब्यूरो है, लोग उसमें कंप्लेन करते हैं, उसके लिए एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई है, उसमें भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। हम लोगों ने उसी समय में मांग की थी कि विशेषाधिकार हनन का केस इनके ऊपर बन सकता है, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बन सकते हैं, इनके ऊपर PIL किया जा सकता है कि चूंकि जो इनका वर्डिंग्स है वो वर्डिंग्स ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक गलत ट्रैक जा रहा है मीडिया का गलत ट्रैक रजिस्टर्ड मीडिया में भी है, अनरजिस्टर्ड मीडिया में भी है। तो इसका वकालत हम लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। इस तरह का स्वतंत्रता हम लोगों को कभी डिमांड नहीं करनी चाहिए, जो कभी किसी की इज्जत निकाल दे, कभी किसी का कुछ कर दे। इतना अधिकार मीडिया को नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ समय बिताने के लिए।